कल्कि विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदित उत्पत्तिस्यो महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। तो वेद व्यास जी ने यहाँ दोनों वाक्य फिर जोड़ दिया। बोले संभूत संबल में कल की अवतार होंगे, पुराना संबल में नहीं, क्योंकि पहले भागवत को रचना किया वेद व्यास जी ने, उसका बाद महाभारत को रचना किया। तो महाभारत में उन्होंने बताया संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। महाभारत का वन पर्व शास्त्र भी बताता है। संभूत संबल यानी स्थापन किया गया संबल, किस कारण स्थापन किया गया? ना यज्ञ उद्देश्य पर स्थापित किया गया ब्राह्मण गांव, वही संबल में कल के भगवान जन्म होंगे। तो भारत में कहां ब्राह्मण लोगों का गांव स्थापन किया गया था यज्ञ के लिए? इतिहास में रचना है, इंडियन हिस्ट्री, उड़ीसा हिस्ट्री में उसका रचना है। 10,000 ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के कनौज से राजा जजाति लेके बैतरणी नदी के किनारे, वृद्ध गंगा बैतरणी नदी के किनारे माता आदि माता बिरजा क्षेत्र में ब्राह्मणों का गांव स्थापन किए थे। 7 बार अश्वमेधी यज्ञ किए थे। ब्राह्मणा बसती शुभे, संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। तो राजा जजाति केसरी ने 10,000 ब्राह्मण लेके एक गांव स्थापन किए थे, संभूत संबल बनाया, और उसी संबल में भगवान कल्कि वृद्ध गंगा बैतरणी के किनारे जन्म होंगे। इसको वेद व्यास जी ने श्रीमद् महाभारत में रचना कर दिया। और भविष्य मालिका में ब्रह्मज्ञानी अच्युतानंद ने बोले बिरजा देवी के पूर्व भाग बैतरणी नदी के दक्षिण में संबल ब्राह्मण की गांव है, उसी गांव पर कल के भगवान का मानव शरीर में ब्राह्मण कुल में जन्म होगा, जिसको अच्युतानंद ने स्पष्ट कर दिया। और फिर भगवान कल्कि के अवतार के बारे में फिर विचार करेंगे। जब कोई क्षेत्र नहीं था, कोई तीर्थ नहीं था, कोई धाम नहीं था, तब धरती पर पहला यज्ञ अनुष्ठान ब्रह्मदेव ने किए थे। ब्रह्मदेव कहां यज्ञ किए थे? ब्रह्मदेव उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र पर खुद ब्रह्मदेव ने यज्ञ अनुष्ठान किए थे, और पृथ्वी का आधा शिला भी स्थापन किए हैं। 40 फीट ऊंचाई ग्रेनाइट का एक स्टोन भी ब्रह्मा ने स्थापन किया, जो आज तक भी है। बोले प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। जिसमें नवग्रह का विद्यमान है, जिस ऊपर गरुड़ पक्षी बैठा था। 40 फीट 21 स्टोन है, जो पाताल से मर्त्य तक और धरती का केंद्र स्थल ब्रह्मदेव ने उसको बताया। और पहले आधा शिला रखा, आधा शिला रखने के बाद फिर यज्ञ अनुष्ठान किया। अभी भी ब्रह्मा देव का यज्ञ वेदी, यज्ञ कुंड बिरजा देवी के ऐशान्य कोण पर विद्यमान। और शुभ स्तंभ, जिस शुभ स्तंभ को ब्रह्मदेव ने स्थापन किए थे, वो भी विद्यमान है। भविष्य पुराण में अच्युतानंद ने लिखे हैं, एक दिन आएगा शुभ स्तंभ के ऊपर विदेशी सेनाओं ने बम्बार्डमेंट करेंगे, क्योंकि विदेशियों को यह मालूम है ये सनातन धर्म का मूल केंद्र है, इसके ऊपर अटैक होने से सनातन ध्वंस हो जाएगा। यह भविष्य मालिका में लिखा है। और जिस दिन उसके ऊपर अटैक करेंगे, उसी खम से खून बहेगा, क्योंकि वो जीवंत है। और आदि माता एक आवाज देंगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कई लाखों करोड़ मनुष्य मर जाएंगे, क्योंकि आदि माता क्रोधित हो जाएंगे। बोले मेरे स्तंभ के ऊपर आज उन्होंने
असुरों ने अत्याचार किया तो धरती का संहार में करूंगा। तो इसीलिए शुभ स्तंभ के ऊपर आटक हो, और आटक होने से उसमें खून बहेगा, और खून बहेगा तो फिर माता बिरजा देवी आदि माता 3 बार आवाज देंगे। कुछ लोग ये काल बन जाएंगे, कुछ लोगों को दिखाई नहीं देगा, कुछ लोग मृत्यु हो जाएगा, कुछ लोगों का ब्लड वोमिटिंग होके वहीं पर मर जाएंगे, जिसको भैरवी रड़ी कहते हैं। और उसी दिन आगे समय आ रहा है, ऐसे आवाज आएगा। पर इसमें लिखा है जो भक्त त्रिकाल संध्या करते हैं, जो भक्त माधव नाम भजते हैं, जो लोग भगवत पुराण पढ़ेंगे, वो लोगों को वो आवाज सुने ही नहीं देगा, यानी कान को आवाज नहीं आएगा। बोलिए प्रेम से आनंद एक बार हरि हरि। कोई बड़े परंपरा हो क्या, कितने बड़े हो, उसको जो त्रिकाल संध्या मैं कहता हूं उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का शास्त्र में लिखा। त्रिकाल संध्या में 16 नाम, भगवान महाविष्णु 10 अवतार के 16, दुर्गा माधव स्तुति और माधव नाम 108 बार, 1 अध्याय भागवत ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय। इतना जो करेंगे उनको भैरवी रड़ी जो होगा, भैरवी माता का जो आवाज आएगा, उन्हीं लोगों को सुनाई नहीं देगा। प्रेम से आनंद एक बार हरि हरि। तो इसीलिए त्रिकाल संध्या करो। अच्युतानंद ने तो लिखे हैं, एक भी मनुष्य त्रिकाल संध्या ना करने वाला धरती पर जीवित नहीं रहेगा, एक भी मनुष्य। उन्होंने लिखे हैं सभी संतों का परीक्षा उड़ीसा के महानदी के तट पर जोबरा घाट पर होगा। भारत में जितने संत हैं उन लोगों को ब्रह्म एकाक्षर माता मंगला देवी, माता दुर्गा देवी पूछेंगे, बताओ ब्रह्म एकाक्षर क्या है, त्रिकाल संध्या क्या है। तो साधु संतों का परीक्षा महानदी के तट पर जोबरा घाट पर होगा, जिसमें करोड़ों साधु संत भारतवर्ष में आके देवी माता के अष्ट दुर्गा पूछेंगे, प्रश्न उत्तर रखेंगे। जो साधु संत उसका उत्तर देंगे उनके लिए तो आशीर्वाद मिलेगा। जो साधु संत मैं मेरा तुम तेरा क्रोध अहंकार में फंसे हैं, वो डर मारे नहीं जाएंगे, जाने से तो समस्या होगा। ये लिखा है एक दिन में 18,000 संतों को देवी माता ले लेंगे। ये उड़िया में लिखा है, एक खट्ठो मालिया होतो होई जिबे जोबरा घाटरे सारो, अलेखिया परा नासो होई जिबे होई हजारों हजार। एक दिन में 18,000 संत परीक्षा में फेल होंगे, दूसरे दिन में 36,000 फेल होंगे। तो ये लिखा है, क्योंकि संतों का परीक्षा होगा पर भक्तों का परीक्षा नहीं। भक्त लोग रोग आपद विपद में चल जाएंगे, पर संतों को बुलाएंगे देवता लोग, आओ क्या पढ़े हो, ब्रह्म क्या कर क्या है, माधव कौन है, पूछेंगे माधव कौन है बताओ। तब बोले नहीं मैं कृष्ण नाम भजन कर रहा हूं। बोले वो तो सही है, पर माधव का नाम भी भजना पड़ेगा, क्योंकि माधव जो अभी अवतार से है उसका असम्मान करना ठीक नहीं है। क्योंकि प्रभु जी इस रूप में आएंगे, कभी गोविंद में, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी जगन्नाथ, मेरे प्रभु तो एक ही है। तो इसलिए ये लिखा है ये संतों का परीक्षा जोबरा घाट पर होगा, महानदी के किनारे। और भक्तों का परीक्षा नहीं होगा, भक्तों का परीक्षा ऐसे होगा रोग महामारी पंचभूत आपद प्रलय में जो भक्त लोग पार करेंगे वो रोग बचेंगे। घर घर में देवी माता आके रोग फैलाएंगे। एक एक परिवार के लोग रात में देखेंगे सब है, सुबह चल जाएंगे। क्या हुआ? जिसको अच्युतानंद ने बोले गुप्त मारुणी, गुप्त मृत्यु, कुछ पता नहीं चलेगा, मृत्यु हो जाएगा। ऐसे समय आ रहा है। तो इसीलिए श्री भगवान वासुदेव शंस संबल ग्राम प्रधान ब्राह्मण्य
विष्णु जसो गृहे, विष्णु जसो गृहे, अष्टगुणवर्ती कल की समन्वित। तो भगवान विष्णु जसो गृहे जन्म होंगे। और कहाँ जन्म होंगे? इसको वाल्मीकि महामुनि, वाल्मीकि कल्प एक ग्रंथ है, जानते हैं वाल्मीकि कल्प। और वाल्मीकि कल्प में वाल्मीकि महामुनि उसके बारे में लिखे, होई ब अनिति जहू सकल आरत, प्रभु जे प्रकाश हेबे उड़ीसा जे देश, तुम्भंगो कहिबा मुनि सुन निरंतरे, प्रकाश होइबे प्रभु उत्कल देश। काशी वासी दिनाष्टकम दीनम एकम पुरुषोत्तमे, तत्फल लभते गौरी विरजा मुख दर्शने। आदि माता विरजा क्षेत्र पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। माता विरजा देवी योग माया क्षेत्र है, वैष्णवी माता योग माया, सभी देवी उनसे सृष्टि हुई। जितने देवी दुनिया में हैं सब विरजा देवी से, जो राधा रानी है वही विरजा देवी है, क्योंकि विरजा देवी योग माया है। और उसी क्षेत्र में भगवान कल्कि का संबुत संबल में होगा, जहां ब्रह्मदेव पहले यज्ञ किया था। ब्रह्मलोक से ब्राह्मण को लाके ब्रह्मदेव विरजा क्षेत्र पर यज्ञ किए थे। उसका बाद राजा जजाति ने 7 बार अश्वमेधी यज्ञ किया। तो उसी यज्ञ क्षेत्र जहाँ गंगा जमुना वैतरणी और वेदा विप्रा वैतरणी वराह नारायण सभी क्षेत्र है, उसी क्षेत्र पर शंकर भगवान के पवित्र क्षेत्र आदि क्षेत्र पर भगवान कल्कि अवतरित होंगे।